देखिए गोल गोल जो बेले वाला है ना, हाँ। एक जगह दुकान में देखा मार्बल पत्थर के बड़ा सा गोल गोल रखा है, तो हाँ। चल के बातचीत करबे, मिल जाए तो और अच्छा रही, बड़ा रही तो बहुत बढ़िया रही। अब देखिए साहब, अभी भी हमारी बातचीत हो रही थी वो श्री राधा होटल के मालिक सत्यवान जी से। सत्या कहते हैं लेकिन मैं रोज़ रोज़ रिपीट करके मैं उनको सत्यवान ही अब लोगों से कहला दूंगा कि सत्यवान जी। अभी भी बातचीत हो रही थी, जो उन्होंने व्यवस्था मेरे लिए सोची है, जो व्यवस्था कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो लगातार की बात करता हो। और जो ये कभी कभार वाले होते हैं, हाँ 5 लाख ले 20 लाख ले, मैं उनको दुनिया का सबसे बड़ा मैं बेवकूफ़ और बेहुदा आदमी मानता हूँ। क्यों? बेहुदा का मतलब कि कोई हुड्डा नहीं है इसके पास में, कि अरे भाई कोई चीज़ सिस्टम से किया जाता है। ये तो जगह इसी से आदमी बदला, उसका किया दिया बेकार होता है। भाई आपके यहाँ कोई मेहमान आवे और उसको आप सवेरे छेने का रसगुल्ला कलकत्ते वाला डिब्बा मंगा के 2 रख दीजिए, चलो महाराज जी जितना इच्छा हो खाओ। दोपहर होए तो सोचेगा भाई चलो जब इतना बढ़िया नाश्ता मिला है तो खाना भी बढ़िया आवेगा। तो दोपहर को पता लगा कि वो चना आया हुआ है, वो भी चना भुना हुआ। देखते जाओ, ये हमारे देश की यही सोच है, वरना पूरी दुनिया के सामने हम लोग राज करते, लेकिन हम लोग अपनी मानसिकता से न कभी बढ़े हैं और न कभी बढ़ पाएंगे, इसलिए कि हमारी सोच बड़ी घटिया है। हमारा साथ वेद पुराण भागवत ये तो सारी इनमें दम है, माने रखता है। हमारे यहाँ का त्यौहार, हमारा यहाँ हमारी हर बात जो है वो माने रखती है, लेकिन हम लोगों की सोच बड़ी घटिया है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए नहीं हैं। इसी संदर्भ में जो बातचीत हुई तो इन्होंने भी बताया कि नहीं, बड़े सिस्टम से उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था किया है, और वो व्यवस्था किया है जिसके बारे में हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। तो हमने इनसे यही कहा कि देखिए, अगर हमारे में सच्चाई है और अगर हमारे में चमत्कार है तो आप जो हमारी मदद कर रहे हैं, भाई हमारी मदद क्या है? तो हम हनुमान जी का सब काम हो रहा है। अब ये रोटी बन रही है तो रोटी क्या हम खाएंगे क्या? इस रोटी से हमारा काम चलेगा क्या है? तो किस तरीके से हम जुगाड़ बना के लोगों की सहायता से हम काम चला रहे थे। यह हनुमान जी की कृपा है कि सत्यवान जी ने जो हमारे लिए घोषणा किया है, उस शायद हम समझते हैं कि विश्व का अरबपति आदमी भी अगर करे होता तो मुझे आश्चर्य न होता। आश्चर्य इनके लिए हो रहा है कि अपने आप ही देख रहे हैं। भाई तकलीफ का मतलब क्या हुआ? सुबह आपने रसगुल्ला दिया, दोपहर को आपने चना। तो एक पुरानी कहावत है कि कभी घी घना, घना का मतलब घनघोर, घनघोर का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो कभी घी घना और कभी चना और कभी वो भी बना। तो उसी में हमारे शांतिलाल जी आते हैं, इनको हंसी आती है कि कभी घी घना, कभी चना, कभी वो भी बना। अब उनके दिमाग में था कि साहब इतना पैसा मैंने रिक्शा दे दिया और मैंने नगद पकड़ा दिया। अरे किया, उसके बाद आपने क्या किया? जब हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, मेरे मुंह में ऑक्सीजन लगा है, मैं अस्पताल में एडमिट हूँ और जान रहे हैं कि बाबा जी के पास न कोई बैलेंस है, न बाबा जी कमाई करते हैं, तो आपका फर्ज ये बनता है ना पहला कि नहीं गुरुजी, आपसे हम लगे, हम मौत के मुंह में घुस गए और आपने पूरी ताकत लगाई थी, पूरी ताकत लगाई, यहाँ तक कि आप बिल्कुल ढल जाते हैं देवी देवताओं से। और सुमन माँ जी ने, उनका भी जोर था। हमने कहा नहीं, सुमन जी ने कहा कि हम सब इनके नाराज़ चल रहे थे। क्यों? ये हमेशा, अरे भाई एक तरफ आपने हमसे जोड़ा, आप नंबर जरा दीजिए। जिसका मैंने इनको नंबर दिया उसके ऊपर इन्होंने पता नहीं कौन हाथ फेरा, क्यों गायब। अशोक हमसे दूर हो गए। अशोक हलवाई बड़े फटे हाल में आ गए हैं, तब जाकर के वो अब हमारे सामने नतमस्तक हुए, बुरी हाल में आ गए। और नहीं तो अशोक को भी दूर किया। एक यादव लौंडा था, हमने कहा महाराज इसको आप महीना दीजिए, तो ये हर संडे में
हम आपके नाम से भोज किया करेंगे जाके। हमने मना किया था कि देखो रोटी की मशीन मत लगाओ, फलाना मत करो, नहीं माने। अच्छा, ये अपनी हमारे ख्याल से अपनी पत्नी से भी सही छिपाते हैं क्या? उनके दिल में बाबा जी बड़ा दुख होता है इतना रोटी की मशीन। अरे बाबा, तो मैंने तो मना किया था कि रोटी की मशीन मत लगाओ, यहाँ सब लोग बेच खाएंगे, कुछ नहीं होगा, हमारा इलाका है, हमें को मालूम है। अब हम अगर मुंबई पहुँचते हैं, अब वहाँ का माहौल जो है वहाँ के, आप वहाँ के रहने वाला बताएगा कि मैं जानूँगा। तो खैर इसी तरीके से क्या हुआ कि रोटी की मशीन भी गई, वो जंग खा रही है। रिक्शा दिया, वो ससरा पड़ा सड़ रहा है। तब क्यों, वो काट पीट उसको करवाना पड़ा, पूरा बनिया की दुकान बन के आ गया था। हल्दी लो, मिर्चा लो, धनिया लो, बेचो इसको बैठ करके। तो वो भी हमारे भाई पूछ के करो, नहीं पूछते कि नहीं करते हैं। खैर, तो हनुमान जी ने वो कृपा किया कि सुमन माँ तक जब दंग रह गई, अरे बाबा ये तो बहुत है, बोलो। वो सुमन माँ कि सुमन माँ एक रोआ रख देना, कोई इसके बराबरी नहीं कर सकता है, इतनी महान महिला है, बाप रे बाप। और उन्होंने अरे बाबा ये तो बहुत है। तो हमने कहा क्या करें सुमन जी, ये दान का सामान डोनेट कार्ड वाले इकट्ठे भेज दिया, अब ये 24 लाख का सामान कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, वो सड़ जाएगा, अब हमको मजबूरन बांटना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी। हमको जब ये दान का पैसा नहीं खाना है, अरे भैया मैं कचहरी रोड पर हूँ, कभी सत्यवान जी आएंगे, हम उनको ज़रूर बुलाएंगे कि महाराज पहले आप देखिए, पता लगाइए, तब आपको बड़ा गर्व होगा कि वाकई है बाबा तो है कुछ, आपको गर्व होगा। और फिर त्योहार से भाई बाद में पता लगा कि हमारे रिलेशन में है। तो सबसे बड़ा हमारा इनका रिलेशनशिप ये आता है कि ये एक सिस्टम से काम करने वाले हैं। यही कहते हैं ब्राह्मण की बुद्धि, सिस्टम से, कि बाबा जी को प्यास लगी तो बाबा जी की मदद करो, बाबा जी के नाक में ऑक्सीजन। इसी तरह एक और थे, हम सत्या जी से बताएंगे, एक पाने करके था, उसने भी भौंकाया सुमन जी को। सुमन बाज एक बेचारी लेडीज तो ही है कि जब हमको देखने आई, मैं मौत के मुंह में था, तब उस समय था ना कि भाई 10-20 हज़ार लाख 50 जो भी देती, कि नहीं भाई बाबा जी के वजह से हमने सीखा है, जाना है, और आप इनके लिए बाबा जी कमाते हैं नहीं, और बेटी दामाद हमारे ऊपर पैसा लगाए, तो हमारे भक्तों को तो शर्म आनी चाहिए। भाई किस बात के आप भगत बनते, आप पैसा मत दो कि पूछो तो कम से कम। अरे बाबा तो खुद ही करोड़ों की संपत्ति बेटियों को दे रखी है, तब खाली इसको बेच करके हम जमा कर दें तो उसका कितना ब्याज आ जाए। लेकिन नहीं, ये जो यहाँ पशु पक्षी की सेवा चल रही है ना, है, हमारी बेटी लखनऊ छोड़ के यहाँ क्यों रहती है, क्योंकि लखनऊ में वो ससुरा कबूतर चाहे जितना बढ़िया फ्लैट हो, वो कोई ज़िंदगी है, खाओ हगो बस बैठे रहो। यहाँ बेटी घास भी छील रही है, गाय को भी दे रही है, धूप में भी बैठी है, यहाँ कोई पशु पक्षी हैं उनकी सेवा कर रही है। तो यहाँ काम हो रहा है। कौन आदमी को 1000 साल के लिए ज़िंदगी मिली है। तो इसीलिए कल हमने जब देखा, हमने कहा ये पता नहीं किसके लिए आदमी लिख रहा है, तो 7 लाख देना बच्ची बात नहीं है। हमने समझा वो हमारे ऊपर तो नहीं लिख रहा है। खैर जो भी हो, तो हमारा मतलब है कि भाई आप कोई भी काम करें, सिस्टम से काम करेंगे तो समाज में इज्जत मिलेगी। वरना वही है कि सुबह तो आपने रसगुल्ला दिया, वाह 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 वाह, दोपहर में पता लगा चना आया, अरे भैया छिपाओ, शाम को पता लगा वो भी नहीं। तो जब सुमन जी से भी को भड़काया गया, अरे पूछना तो था, लेकिन नहीं पूछा, तो उसकी भी सज़ा उनको मिल गई। उन्होंने महसूस किया होगा कि नहीं, उनको पूछना था मौके पर। एक कहावत है, जून का बूंद को जून का घड़ा। तो हमारे सत्यवान जी जो हैं, अब इनकी हम तारीफ क्या करें, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे लाइफ में इनके जैसा मदद करने वाला और तकलीफ़ को समझने वाला मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं मिला हमको। आप हमको 1 अरब रुपए दे दो, 1 अरब, और ऐन मौके पर जब हमको ज़रूरत है, भाई आपने दिया, हमने तो खर्चा में लगा दिया। शांति लाल ने भी कहा, गहन बाबा आप तो एक पैसा सब सेवा में लगाता है। भाई जब हमारा अपना है, करोड़ों की संपत्ति है, इसको ससुरे को बेच बाज के हैं हम उठा के जमा करते, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए बेटी और दामाद को अलग अलग दे देते, बाकी बैंक में डाल देते।
तो मैं तो रोज़ हवाई जहाज़ से उड़ सकता था। तब हमको क्या ज़रूरत थी डोनेट कार्ड फलाना कार्ड हम दे, ये कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग हैं, और ख़ास करके हमारी बिरादरी। अब हमारे भुवन पाणे जो हैं, उनकी हैसियत क्या समझते हैं आप हैं? उनकी हैसियत कम से कम, अरे अब हम कितना बताएं, बहरहाल इतना बताएंगे कि वो करोड़पति कहिए, अरबपति उनको मान लीजिए आप, अरबपति हैं और हमारे रिलेशन में हैं। मैं उनका मान्य भी हूँ। हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि जो मान्य होते हैं उनको कुछ दिया जाता है, लिया नहीं जाता है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ बेटी के धन नहीं खाते हैं, बेटी से पैसा नहीं लेते हैं। और हम चिंता में मैं मर रहा था कि बेटी से मांगना ही पड़ेगा कुंभ मेले के लिए। और शनिवार के दिन और सुबह सुबह फ़ोन आ गया। अरे हमने कहा बाप रे बाप, ये तो भाई हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम दिया। तो वही हमारा मतलब है, सत्या जी और सत्यवान जी से यही कथन है कि आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ। बस इतना नोट कर लीजिए। क्यों? यहाँ कर्म योग है, यहाँ कोई पाखंड नहीं, यहाँ कोई दिखावा नहीं, कर्म योग है। तो आप देखिएगा, और आपकी माता श्री जो हैं उनके मंसूबे, उनके इरादे ऐसे होंगे कि वो भी सोचेंगी कि वाकई पुत्र हो तो सत्या जैसा हो, वो खुद उनकी आत्मा देखेगी। तो इन्हीं बातों के साथ हम वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि अभी बैनर पोस्टर के लिए हमको जाना है और सब कुछ है। अब आज उन्होंने कहा नहीं महाराज 21 तारीख की जगह हम इसी तारीख को भेजेंगे। अरे हम कहा महाराज वो लेट भी हो जाए तो आपका दिया हुआ सब कुछ है रहेगा। आप महीनों कुछ भी न भेजें, तब भी हम आपके प्रति हमारे मन में जो आदर भाव है वो रहेगा, हमेशा रहेगा। और जब मन प्रसन्न होगा तभी आशीर्वाद निकलेगा। समझ गए? ये फलाना राख लगाने से, कपड़े पहनने से आप बाबा बनेंगे? कपड़े से नहीं, अपने कर्मों से बाबा बनो तो हम जाने तुम बाबा हो। कर्म का मतलब दुर्गति, सेवा परमो धर्मा। समझ गए? इसीलिए मैंने पर्चे में छपवाया है कि सेवा से बड़ा कोई तंत्र नहीं और मानवता से बड़ा कोई मंत्र नहीं। अगर है दुनिया वालों तो मुझे बताओ। अभी भी कनाडा में बेचारे दायूश जी जो हैं, वहाँ न अखबार वाले छापे न कुछ छापे, वरना कनाडा से भी चैलेंज करेंगे। वहाँ से वो दिखेंगे कि भाई श्याम साधु का जोड़ा आप दिखाओ। आप नहीं दिखा सकते हैं, कम से कम जानो तो वो इंसान है, आप भी इंसान हो। वो कनाडा हो, अमेरिका हो, चीन और जापान क्या है साहब? जमीन धरती तो एक है, भगवान एक है। तो इस बात को जानो, सीखो, समझो और कुछ करो, इससे सीखो कुछ। वही हमने कहा कि नहीं, हम मुंबई जाएंगे। तो शांतिलाल जी का जब फ़ोन आया, हमने उनको नंबर भी दिया और उसी समय हमने इनको सत्यवान जी को हमने फ़ोन में लाया। इनका फ़ोन नहीं उठा कि महाराज शांतिलाल को जिसका मैं नंबर देता हूँ वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो भाई हम आपको खोना नहीं चाहते। ज़रा थोड़ा किसी के बहकावे भड़कावे में ना आइएगा, हर हकीकत को जानिएगा। अब फिर हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो दुनिया वर्ल्ड की बोलती बंद की है इस समय। वर्ल्ड में हम एक हिंदुस्तान छोड़ो भाई, हम रोज़ चैलेंज कर रहे हैं तो लोग क्या खुशी मन से सुन रहे हैं। अब तक हमको लोग पकड़वा के अंदर करवाते हैं। लेकिन मैं सच बोलता हूँ, जहाँ योगी मोदी ने अच्छा काम किया है मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इनके जैसा आज तक राष्ट्र को बचाने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन ये जो तमाम बाबा लोग, रिमोट से लहंगा उठाने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग उनके करीब पहुंच गए और श्याम साधु को दूरी बना के रखे हैं, ये उनके लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं। हनुमान जी जाने, वो जाने। हम क्या करेंगे 87 साल की उम्र में? हमको मोदी जी, योगी जी कोई प्रमाण दे देंगे बना के, हम उसको कोई अचार बना के थोड़े खाएंगे। हम केवल एक था कि साहब इन्होंने हमको जाना, और अगर आज इन लोगों इनके साथ में मैं होता और जिस मंच पर मैं बोल दूंगा ना, हम बड़ों बड़ों की जबान रोक देंगे। एक ही मेरा वही रामबाण का हो, अबोध मंत्र का हो। आपने किया क्या है ये पहले बताओ, क्या किया? और वहीं सत्यवान जी ने सत्या उर्फ सत्यान जी ने किया नहीं, करने की शुरुआत कर दिया। बहुत बड़ा काम किया।
उनको भी गर्व होगा। अब उस चिल्ला के लोगों से कहेंगे कि बाबा जी हमारे रिश्तेदार हैं। समझ गए भाई, एक आदमी को गर्व होता है ना, अच्छा लगता है भाई। इनके हम कहें हमारे रिश्तेदार हैं, अब पता लगा हम चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, पकड़े गए हैं, मारे जा रहे हैं, तो रिश्तेदार भी होगा तो लोग कहेंगे हम नहीं इनको जानते हैं। तो कुछ लोग आप ऐसे काम करें, हम मुंबई के लोगों से यही कहेंगे कि आप इनको ये जो हैं श्री राधा होटल वाले से मिलिए, और शांति लाल जी से भी हम ये कहेंगे कि देखो भाई आप मिलो, जो भी आप उनकी हेल्प में करना है करो। तो उनकी नहीं आप हेल्प करेंगे, आप हनुमान जी के लिए काम करेंगे। ना आप उनकी हेल्प करें, ना आप श्याम साधु की हेल्प करें, श्याम साधु के कामों को बढ़ाओ, ताकि कम से कम हमने आपका नाम दुनिया में फैलाया है तो वो बरकरार तो रहना चाहिए हैं। अगर वो बरकरार रहेगा तभी तो इज्जत मिलेगी। अब पता लगा वो जैसे हमारे गांव वाले थे कि उनको भगा दिया गया, शादी नहीं हुई, तो बाजा वाले से बोले अरे सारे 12 बाजा कहने बजौटी है, पैसा दिया है। वो बजाने लगे, हंस रहे थे। गांव में बात पूरे गांव में फैल गई कि जब बारात वापस आई, शादी उनकी नहीं हुई, तो वापसी बारात में वो बाजा बजवा के लौट रहे हैं। मतलब कि ऐसे भी दुनिया में लोग पड़े हैं कि चौराहे पर अगर जूते खा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भैया ज़रा बैंड बजाओ कि देखो हमको जूता मारा जा रहा है भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए हमारा देश गुलाम हुआ। तो हम भाई सत्या और सत्यवान जी के, उनके माता पिता के हम सदैव आभारी रहेंगे कि उन्होंने सिस्टम से हमारी मदद किया और करने का वादा दिया, और बात आगे बढ़ा रहे हैं कि वो मदद न भी करेंगे तो भी मदद होती रहेगी, बड़े जगहों पर जाना आना। लेकिन सब कुछ मैंने उनको बढ़ डाल दिया कि सत्या जी बिना मुंबई में कदम रखने का मतलब कि यस या नो अच्छा लगता है। तब वही हमने भी शांति जी से कहा भाई देखो ऐसा है कि जो आपने इससे पूछ के आप सिस्टम से करो, आप सत्या जी से मिलो, वो कोहनूर हीरा है। अब उन्होंने कहा ओ देखो जी वो मिलने पर बताएंगे जी। अरे यार जब हम आपसे बता रहे हैं आप क्या उनको समझेंगे? हाँ हमको तो आप समझ नहीं पाए, हमको समझ पाए होते तो रोटी की मशीन और फलाना ये सब नौटंकी ना आप करते। जो मैं कहता हूँ आपका हर संडे या जिस दिन आप बोलते आपके नाम से भोज होता रहता। सिस्टम से काम करो, है ना। सुबह रसगुल्ला, दोपहर को चना, शाम को भी बना, तो इसमें पैसा भी जाता है और जग हंसाई होती है। तो हमको सहानुभूति चाहिए। अब दादी उस जी की सहानुभूति चाहिए हमको। हमने कई बार तो हमको नहीं साहब आप लोग अरे कमाते खाते हैं दो नहीं बाबा जी मैं तो चाय आपको पिला ही सकता हूँ। अब कहा से चलो भैया, लेकिन जो मिनिमम हो कम से कम आप सीधे उनको आप कांटेक्ट कीजिए या बिना दी से तो आप वो करें मिनिमम। ये नहीं मेरे पास भरा पड़ा है, हम उन्हीं से लेते हैं जिसको कोई तकलीफ ना हो। अब ये सत्या जी जो हैं ये क्या नाम राधा होटल वाले, ये अपनी माँ के भाई बहुत बड़े भगत। अपनी माँ ने जो कहा था कि बेटा ऐसा करना, और वही काम ये कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया ये श्रद्धा जी जो हैं, कहने के लोग कहेंगे वो हमारी माँ नहीं थी, वो तो हमारे माँ जैसी ही हो जाएंगी। हमने सुमन जी के कामों को देख के ही क्यों मैंने कहा कि आप सुमन माँ हैं, आपको माँ गए। और फिर मैं रोज़ ऐलान करता हूँ, लोगों को आंखों का पानी मर गया है तो बात अलग है। नहीं, दिल्ली का मेयर 1 मिनट में उनको बनाना चाहिए, 1 मिनट के अंदर। तब काम करो, मर्दानगी से बात करो। पूरी ज़िंदगी 80 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। आज मैं तो वर्ल्ड में ढूंढ रहा हूँ कि वर्ल्ड में एक आदमी आवे हमको इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ा दे। या कोई घमंड नहीं है, एक तर्क है, एक गर्व की बात है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। तब अगर आप में दम है खाली सनातनी कहने, गोहत्या बंद हो, प्राणियों में सद्भावना हो, है और गाय आप कटवा रहे हो, पैसा दे रहे और कह रहे हैं प्राणियों में सद्भावना हो, तब तुम्हारे जैसे लोग गुलाम बनते हैं। तब अंग्रेजों ने कहा था ना इंडियन डॉग्स। तब कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। क्यों हम लोगों ने ये छोटी जातों इनका अनादर किया? वो खड़े तो हैं तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते 4
तो क्या इनका गलत क्या कहना है? हम लोगों ने अत्याचार किया तो बोल रहे, अब तो उनकी सेना तैयार है। फिर क्यों हम लोग गलत काम करते हैं? आडंबर 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 से, नाटक से नहीं काम चलता। आने वाले 15 साल के बाद देखिएगा, ये चुनाव का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। जनता ऊब चुकी है। जनता सिर्फ ये चाहती है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर काम हो। अब श्याम साधु ने पर्यावरण पर, पशु सेवा पर एक रिकॉर्ड कायम किया। बंदर भोज आप ले लो, वर्ल्ड में किसी माई का लाल ने बंदर के लिए इतना सेवा किया हो, और बनते हनुमान जी के भगत हैं। वो हनुमान जी के भगत है, चूँकि अंधा समाज उनके पीछे भाग रहा है, नेता भी भाग रहे हैं। अब एक मिनट वो हमारे सामने खड़े नहीं हुए। हम काली जी से भिड़ गए, कलकत्ते वाली काली से, विंध्याचल के देवी से भिड़ गए। अब दम है तब तो भिड़ गए, कैसे भिड़ गए? फिर तो इसे हम इन बातों के लिए यही कहना चाहेंगे। आज फिर से हमारा पर्चा बनने जा रहा है इस बैनर की वजह से। और ये हम सत्या जी को भाई हम आशीर्वाद देंगे, और उससे ज़्यादा हम उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए हमने कभी कहा कि उनके नाम से तो भोज चलता ही रहेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब और सत्या जी ने तो नहीं कि हमको 5 लाख भेज दिया हो, नहीं, वो सिस्टम से काम कर रहे हैं, वो सिस्टम से ही काम चलता है। एक मरीज को आप सुबह उसको ग्लूकोज चढ़वाइए हैं, और शाम को उसको पानी न दीजिए, वो मरीज तो मर जाएगा, वो जिंदा कहाँ रहेगा। ठीक है, एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इसको रोकूंगा, इसको आप पढ़ लो। यही शब्द जो है संगीता जी ने लिखा, पूरे जहाँ जहाँ ये लोग टांगेंगे ना, आग जैसी लगेगी। आप सौजन्य से अपना कोई भी नाम दे सकते हो। तो ऐसा बाबा दिखाओ, 2 करोड़ ले जाओ। ये ऊपर सनातन संदेश यात्रा एक जोता है, ये सब हटेगा भी। कोई यात्रा न यात्रा, मेन बातों पर आओ। उन्होंने वाजपेयी ने लिखवा दिया, हमने लिख दिया सनातन संदेश यात्रा। इस यात्रा में घूम तो लोग रहे, उनसे पूछा किसे लिए आपने किया क्या है? सनातन के नाम पर आपने किया, खुद से क्या किया? और यहाँ तो वो कहानी है कि भाग जाएंगे मैदान छोड़ के। आप करीब बानरों को दे दीजिए, दिखाओ ना पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी ने काम करके दिखाया। ये छोटा सा बैनर सामने भवानी गुप्ता ने ये कपड़ा हमको दिया था बेचारे ने, आज भी उसको याद करते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। 10 रुपया संजय को दिया था इस पर लिखने के लिए। इतना बड़ा छोटा बैनर हर वीडियो में देखेंगे हैं, बाबा रामदेव की जय, वो फलाने की जय हैं। एक फूटी कौड़ी किसी ने भेजा, कोई बाबा आया, कोई हिंदू आया, हिंदू हैं, कोई आया मेरे पास? सारा रिकॉर्ड देखो, कहीं आपने सुना देखा? अनशन में बैठे बानर दुर्लभ चित्र, अनशन तोड़वाते बानर। देखो तो कपड़ा कम अच्छा होता है, और अच्छा सोचेंगे कि बढ़िया फोटो बने। ये देखिए शरीर सूख के कांटा हो गया। देखो पैजामा पहने हैं ना, वो पैजामा का कपड़ा बता रहा है कि एकदम अंदर हड्डी हड्डी है, ढांचा है एकदम। दोनों हाथ से टेक लगा के बैठे हैं। भाई आदमी आया, अखबार वाले आए फोटो लेने के लिए, तो कहे बाबा हम ऐसे मतलब लेटे रहते रहे हमारे कमजोरी के। तो जान पर खेल के मैंने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। अरे स्वामी जी लोग कहाँ हैं भैया? श्री 1008। अरे 1008, 1,08 वालों, एक बार कम से कम एक पुरसा हाथ तो पूछे होते। पूरे भारत के अंदर ये चर्चा थी इस बात की। 49 दिन माने रखता है। ये देखो 49 दिन बाद साधु ने अनशन तोड़ा। ये कहाँ बाबा लोग थे, कहाँ ये सब गुरु चले गए थे हैं? ये देखो। और फिर इस नाम का सम्मान किसको मिला? भागीरथी सम्मान देने वाले डॉक्टर अरुण शुक्ल, अटल सनातन फाउंडेशन लखनऊ। उस समय उनका पहले का पता दूसरा था। अब ये जब नया पता, हमने कहा नया पता देंगे। इधर सौजन्य से हमारा वेबसाइट देख लीजिए आप, श्यामसाधु.in, मोबाइल नंबर आप देख लो, ठीक। ये है सौजन्य से श्री राधा NRI होटल इस्कॉन मंदिर जुहू मुंबई। टोटल खर्चा इनका है। लेकिन पोस्टर की गरिमा बढ़ाने के लिए ये लोग हमसे जुड़े हैं, भले उन्होंने कभी कुछ तो भेजा होगा, तो क्यों न इनका नाम दें, इनका भी अच्छा लगेगा
कि भाई वहाँ बैठे काम कर रहे हैं, सब टोटल तो यही कर रहे हैं हमारे सत्या जी, लेकिन एक इसकी गरिमा बढ़ाने के लिए मैंने नाम डाल दिया, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई चलो। बाकी टोटल इन्हीं का पैसे से हो रहा है सब, बाजा भी आ गया, वो भी आ गया, फिर 10,000 का महीना हर महीने देने के लिए कहा। अपने समझिए कि अब इससे बड़ी मदद हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा बुखार तो हमारा इन्होंने उतार दिया, मियाँ बुखार, जो 12,000 का महीना हमको लेबर को देना पड़ता है। तब तो हमको ये मिला, फिर वो 1,000-2,000 कुछ नहीं है, वो तो हमारी बेटी भी दे देती है। तो कुल मिला के भैया यही देखो, हम ये चाहेंगे कि आप लोग मुंबई वालों इनसे ज़रूर मिलिए और इनके इरादों को देखिए, इनके मंसूबे को देखिए। आज तक के वही हमको ताजुब लगा होगा, शांति लाल को तो मुंबई बुलाना था अगर मानते कि गुरु है, लेकिन उनके बहुत से गुरु हैं। तो जब बहुत से गुरु हैं तो वे न इधर के होंगे न उधर के होंगे। अब भाई हम तो शांति भाई नहीं, जितने भाई हैं मैं ये कहता हूँ भैया, तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारा बाबा हो, तुम्हारा स्वामी हो, चाहे कोई भी हो, इस बात को गौर से अगर किसी ने जाना है तो दारी यूसुफ जी ने जाना। उसने अपनी वाइफ से कहा कि अरे भगवान बुद्ध के ऊपर भी श्याम साधु ने एक क्वेश्चन लगा दिया है कि अपने बीवी बच्चे को बिना अपने कर्तव्य पूरा किए क्यों गए। हमारा एक सवाल है, मानवीय संवेदनाएं अगर आपके अंदर नहीं हैं तो भैया फिर हम आपको न भगवान मानेंगे न हम बाबा मानेंगे। इंसान की सबसे पहली पहचान है मनुष्य का होना। इसीलिए मैं कहता हूँ मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ, पहले इंसान तो बन जाओ, हैं? तो यही शब्द है महाराज, ऐसा बाबा दिखाओ 2 करोड़ ले जाओ। ठीक, अब ये तो आने वाले समय में देखिएगा कि भाई हकीकत है यहाँ। भाई क्या कारण कि हिंदुस्तान का एक आदमी पूरे वर्ल्ड को क्वेश्चन कर रहा है कि साहब कोई आप हो, हमें मानवता का पाठ सिखाओ आके। मैं पूछ रहा हूँ जरा हमारी कंडीशन देखो, अगर आंखों में सुअर का बाल ना हो तो देखो, इसका जवाब दो कि दोनों हाथ हम टेक लगा के बैठे, कहीं 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 गिर न जाए। इतनी कम 49 दिन का अनशन माने रखता है। अब अकेला मैं बैठा, लोग आते रहे, कापी में लिखते रहे, चले जाते थे। वो लिखा हुआ रखा है मेरे पास, कुछ लोग आए हैं लिखे हैं, लेकिन कोई बाबा नहीं बगल में बैठा थे ना। एक मुरारी आए, 1 घंटे के लिए आए, चलो आए, लेकिन 1 घंटे के लिए, तो एक फॉर्मेलिटी थी। अब इतने बंदरों को खिलाना और फिर बस में बैठ के आना, मेरे पास कोई अपना साधन नहीं था। तो मरे जरे किस तरह हमने, भाई किसी फौजी से पूछो जाके कि कैसी उसकी ज़िंदगी होती है, कि 24 घंटा वीरान जंगल में बैठा और ये कब कहाँ किधर से गोली ना उसके आ जाए। सोचिए, वो भी तो इंसान है? हम लोग उसको जानते हैं? नहीं, जो करे सरकार करे, नहीं जनता को भी करना चाहिए। तो आप लोग ये देखिएगा, इसमें सबका जो पुराने लोग थे सबका नाम मैंने इसमें डाल दिया है। अमेरिका से राम रतन जी, ये हमारी ज़िंदगी के पहले इंसान थे। राम रतन जी दिल्ली के रहने वाले, और दिल्ली का पंजाब के हैं, लेकिन उनके पिताजी का नाम था वो दिलीप कुमार। तो इन्होंने हमको 4,000 भेजा। तो यहाँ हमने लोगों से बताया, लोग कहें अरे विदेश का पैसा, अरे इनकम टैक्स वाले घर खोद देंगे। और बड़े लोगों ने कहा, बेवकूफ़ टाइप के लोगों ने। तो हमने जब पूछा तो हंसे ये राम रतन जी, कहें बाबा जी 4,000 तो मैं अपने नौकर को जो इंडिया में हमारे फादर के साथ में है उसके लिए मैं हर महीने भेजता हूँ। तो उन्होंने कई बार भेजा, इन्हीं के पैसे से गाय को हम उठा के लाए। फिर धीरे धीरे भी लोग भेजते रहे। जब देखे कि 4 लोग हमारी मदद में आ गए तो ये लोग अपना रोक दिया। तो हमारा मतलब यह है कि आप कोई काम करें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सवेरे हमने वहीं से कपूर साहब से काम कहा, महाराज ये आपने फ़ोन काहे नहीं किया? तब एक बार फ़ोन तो करना था आपको कि नहीं बाबा जी आपने जाड़े पाले में गए, बताओ 1 गिलास में पानी में नहीं किसी से देता हूँ दक्षिणा, और स्वामी जी बैठे नोट पर नोट ले रहे हैं। ये क्या तरीका भैया? बाबा और नोट क्यों नोट लेते हैं आप? क्या ज़रूरत है आपको? तभी दीजिए वो सामने खर्चा हो, सामने दिखे कि नोट का हुआ क्या। तो आप लोग भी ऐसा पोस्टर बनवाएं
ऐसा बाबा दिखाओ, 2 करोड़ ले जाओ, इससे देश भारत की गरिमा बढ़ेगी। समझ गए? भागीरथी सम्मान तो हमको मिला, तो गंगा बारात का दूल्हा तो यहाँ बैठा हुआ है। तब ये इन्होंने राधा श्री राधा NRI ने, हमको बड़ा अफसोस हुआ जब शांति लाल आए, तो हम तो जानते हैं हम मांग नहीं सकते। उन्होंने एक बात नहीं कहा कि बाबा जी पूरी दुनिया कुंभ जा रही है, आप कमाते धमाते नहीं हैं, हमको मालूम है, तो आप कुंभ जाएंगे, कैसे जाएंगे आप? उनको पूछना चाहिए। अब कितना पैसा बाहर स्वामी के ऊपर लुटा के आए, हमने कहा वक्त ही बताएगा। समझ गए? वक्त बताएगा, वक्त ही बताता है। इसलिए आप लोग ठोस कदम, हम तो शांति भाई से कहेंगे कि आप इनको अपना वो बनाइए सलाहकार, एडवाइज़र। बहुत दिमाग वाला आदमी, बाप रे बाप। एक आदमी के बारे में हमारी बेटी हंसने लगी। हम कहा अरे बाप रे बाप, इतना तेज दिमाग सत्या जी का, कि केवल उसकी शक्ल देख के बता दिया कि बाबा जी आदमी तो बड़ा धूर्त है। हम कहा अरे बाप रे बाप, और जबकि उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। तो कुल मिला के ये हमारी अन्नपूर्णा जी का है, बेचारी वो भी अपने सतनामी उससे जुड़ी हुई हैं। तो बैनर पर्चे छपवा देती हैं, बैनर बनवा देती हैं। लेकिन अब यहाँ कुंभ के लिए हमने कहा नहीं, इनको ऊपर बार बार कहना ठीक नहीं है। एक बार किया है किया, तब अब सत्या जी ने उस बात को किया, जो है राधा होटल वालों ने। तो हमने कहा चलिए, जो मदद मिल रही तो क्यों किसी को बार बार वो किया जाए। अगर किसी ने अच्छा काम किया है उस बात का आभार व्यक्त करो, आभार व्यक्त करो। गाड़ी को हिलाओ जुलाओ मत, वो पुरानी गाड़ी है ना, नीचे से खेलो। अच्छा अच्छा, उसमें बोरिया पड़ी है कहाँ है? बोरिया नहीं है? अच्छा ठीक, अच्छा। तो चलिए साहब, हम रखते हैं। वीडियो हमारी बनती है, बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन अक्लमंदों के लिए, क्योंकि कब किस पॉइंट पर हमारे मुंह से क्या निकल जाए। मैं माने कुछ नहीं, मैं माने बहुत कुछ। श्याम साधु एक गॉड गिफ्टेड है, उसको भेजा गया है। आप हमारी हैसियत देखो, हमारे काम को देखो, हमारे काम करने के तरीक़ों को देखो, और फिर दुनिया जाके भारत भ्रमण कर आओ मोड़ के ऊपर बैठ के, कि क्या ऐसा आदमी। तब ये ठाकुर साहब ने 2 करोड़ का इनाम रखा। फिर तब ऐसे ही लोग खुदे आगे आएंगे। देखे कल दारियुश जी ने इनाम रख दिया। भाई इसी से आदमी की भटक खुलती है ना, क्यों? अंधा समाज है हमारा, और ख़ास करके हमारे यहाँ तो अंधों की कमी नहीं है। समझ गए? तब उन्होंने कहा $10,000 हम उसको देंगे। फिर तो एक उद्गार है, इस तरह सब कोई बोलो, सब कोई अपने करो। श्याम साधु कितने दिन के लिए है? हमको ना आपका पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, केवल हमारा मैसेज आप फैलाओ। अब बैनर बनाओ, पोस्टर बनवाओ। अब कितना पोस्टर के लिए इन्होंने हमारा मदद किया, राधा होटल वालों ने। तब अभी सील पैक रखा हो, वो सब जो आता है ना लाउड स्पीकर, एक नहीं 2-2 सेट आ गए। यही सब लोग काम करो, ये देखो कि बाबा ये पैसा क्या करता है। इसीलिए हम कहते हैं हमें पैसा मत भेजो। अब कभी कोई हो भेजेगा, जैसे कपूर साहब, नहीं साहब आप पहले दुकानदार से संपर्क कीजिए, आप दुकानदार से कहिए सामान यहाँ भेज जाए, बस। उसके बाद ये भी गौर कीजिएगा कि बाबा ने कहीं 2 मुट्ठी चना निकाल के खा तो नहीं लिया। बहुत बड़ा अजीबो गरीब हमारा समाज है, और इसीलिए हम लोग भोग रहे हैं। कोई आदमी सुखी नहीं है कि कोई सुखी हो। अभी मटर की छीमी लाए थे, उस दिन ले लिया भाई, जब अंदर से ताकत पड़ती, हमने कहा चलो ये सत्या जी के माता जी के नाम से 50 किलो ले लिया मटर। अब आज ये खप जाएगा, और बड़े प्रेम से सब खा रहे हैं। तो इसी तरीके से भाई आगे बढ़ो। अगर भगवान ने बुद्धि दिया, मैं तो कहूँगा कि मुंबई में जहाँ भी जो लोग हैं, आप उनसे एक बार मिलिए, उनसे बात कीजिए। हमने उनको जाना है, परखा है, वो बहुत अक्लमंद आदमी और सिस्टम से काम करते हैं। आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो जगहसाई होगी आपकी। कि एक बार मैं सुबह रसगुल्ला, दोपहर को चना और शाम को भी मना, तो वो आपका रिश्तेदार आपको गाली देगा कि नहीं देगा? कभी ऐसा काम मत करो। वाह 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 वाह, माँ झंडा बज रहा है। जैसे हमारे गांव के बड़ऊ वापस आए तो बैंड बाजा वाले से कहा कि अरे बाजा क्यों नहीं बजाता है, तो हंसने लगे सब।
फिर बाजा बजाए रास्ते में कि बारात बेइज्जत हो के बारात वापस आ रही है बाजे के साथ में। सोचिए आप गांव के पास, हमारे गांव के पास यही थे वो लड़के, जमाल उसका नाम था, मोहम्मद जमाल। वही हंस के बता रहा, कहीं महाराज जब गांव नेरे आवा तो हम बन के दिन, हम कहा ये दिन तो होगा, ये गए हैं पगलाए, बताओ बेइज्जत होकर लौट रहे हैं। गांव वाले ने सोचा ना कि भाई दुल्हन आएगी, ऐसे ऐसे बेशरम लोग पड़े हैं कि जूते खा रहे हैं बैंड बजवा के कि भैया हमको जय अरे हिंदुस्तान, अरे बाप रे बाप। देखिए सबसे छोटी वाली चिड़िया, इसको बया बोलते हैं, ये पता नहीं क्या इसमें चुन के खाती रहती है। अभी आई और अभी स्वामी जी के लिए हमने वहाँ दाना डाल दिया। तो देखिए सिस्टम से काम करो, एक बार ये नहीं एकदम चढ़ाया वो किया। इसीलिए भाई हमने कहा भाई ब्राह्मण बुद्धि जो कही गई है तो किसी माने में कही गई है। कि सत्या जी ने बताओ शनिवार का दिन था, अरे हम रोमांचित हो गए, हम कहा वाह अरे हनुमान जी कई दिन से मैं चिंता में था, कुंभ बाबा कब जाएंगे, बाबा कब जाएंगे, अरे बाबा कैसे जाएगा, कोई पैदल जाएगा, खर्चा लगता है इसको जाने में, बैनर भी बनवाना, लाउड बाजा भी खरीदना, अरे बड़ी चिंता थी हमको। अब यही जाते हम बेटी से ले लेते, बाद में उसको हम वापस कर देते हैं। लेकिन अचानक इनका आना हुआ, काम हुआ, तो हमने कहा भैया हम देखिए आएंगे। इसीलिए हमने देखा कि भाई हमने सत्या जी को उसी समय मोबाइल किया, हमने कहा भैया ये भस्मासुर हैं, इनको मैंने नंबर तो दिया है लेकिन पता नहीं, ज़रा नंबर दीजिएगा। तो अशोक हलवाई को दिया, अशोक हलवाई गायब हो गया, यादव का नंबर दिया, वह गायब हो गए। तो अशोक हलवाई को ठोकर लगा, तब जाके वो हमारे सामने नतमस्तक हुए। और यादव का तो आज भी पता नहीं है, उसका नंबर दीजिए। अब चुपचाप 10,000 भेज दिया। अब वो यादव से हमने कबलवाया, हमने कहा क्यों भैया क्या पैसा, ये क्या, ये अच्छी बात थोड़ा है। अब तुम किसी को गिराओ, श्याम साधु को गुरु भी जय हो बोलते हैं और आप चक्कर में रहते कि हम आगे आ जाएं। अरे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, आप नहीं। अरबपति खरबपति जो होगा ना वर्ड के अंदर, वो श्याम साधु बनने के लिए उसको 80 साल मशक्क़त करनी पड़ेगी। 80 साल, यहाँ 80 साल तक तो बहुत लोग जीते नहीं हैं। तो किसी के नकल मत करो, सिस्टम से काम करो। तो हम मुंबई वाले जो भी हैं, आप इनको इस्कान मंदिर के सामने श्री राधा होटल, आप NRI होटल, आप उनसे मिलिए, बहुत सुलझे हुए हैं, आपको अच्छी राय देंगे। अगर मैं मुंबई आया तो हम धर्म का प्रचार करेंगे, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि बाबा का काम नहीं कि बस पैसा लाओ, भगवान की बात सुनो। अरे यार मरेंगे तो भगवान से मिल देंगे जा करके, आप काहे परेशान हैं? जहाँ देखो भगवान भगवान भगवान, पूजा का मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहीं नहीं कहा कि, तब कल हमने हेडिंग में डाला, देखिए इसमें गौरैया भी आ गई है ना, वो छोटी चिड़िया से इसका कितना मेल है। ये कुछ दूब में खाया जा रहा है ना, ये गौरैया है, इधर बड़ी वाली जो है। अच्छा उसकी पत्नी भी है शायद, हाँ, जिसको धारी है। और बाकी 3 छोटी छोटी चिड़िया हैं, ये सब दूब में कुछ खाया जा रहा है। ये देखो, तो सिस्टम से काम करो, आदमी बन जाओ, आदमी बन के रहो। ये दिमाग से निकालो मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये दिमाग में रखो कि मैं इंसान हूँ। अगर हम इंसान हैं तो इंसान बन के रहिए आप। तो हमने कल हेडिंग में डाला, कोई भगवान नहीं चाहता कि आप उसकी पूजा करें। भगवान ये चाहता है कि भैया देखो मैं मालिक हूँ, तुम माली हो, माली, ठीक। तुम इस बगिया की हमारी बनाई दुनिया की देखभाल करो बस। क्यों? न तुम्हारी मौत का पता है, तुम जन्म के पहले कहाँ थे नहीं तुमको मालूम, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे नहीं मालूम। तो तुम काम करो, तुम पूजा मत करो, मंदिर बनवा के मर, करोड़ों चढ़ावा चढ़ रहा है खाली मंदिर। अरे यार जो गौ माता हैं, बंदर भैया हैं, कुत्ते भैया हैं, सुअर भैया हैं, और गौशाला तो बकरी शाला और सुअर शाला क्यों नहीं खोला जाता? उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? अरे वो गंदगी हमारी तुम्हारी साफ कर। इसी तरह हमारे यहाँ जो छोटी जात का हम लोगों ने अपमान किया, उसीलिए हम लोग खामियाजा भोग रहे हैं, समझ गए?
हमने उनसे सेवा भी कराया, उनका अपमान भी किया। तब आज तब उन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। क्या रह गई हम लोगों की? अभी आंखें नहीं खोल रही। तो यही इन्हीं बातों को सुनने के बाद हम समझते हैं शायद भुवन पांडे जी को सोचेंगे। तो अरे कई रिश्तेदार हो, ब्राह्मण बनते हो, अरबों खरबों के मालिक हो, इनका 50 करोड़ का तो खाली मंदिर है अयोध्या में, प्रमोद वन में पांडे मंदिर 50 करोड़ का है, पूरा बहुत बड़ा एरिया है उसी मंदिर में। और इनके पट्टीदार जा के पैसा ले दे के कई लोगों को कब्जा दिलवा दिया, जबकि वो ट्रस्ट है, उसमें किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन बस वही कि कौन करे। हमारे यहाँ का कानून भी तो बड़ा ख़राब है। मकान हमारा, कागज़ हमारे नाम सब, और उसमें आदमी फंसी बैठा हुआ है। क्या है कब्जा? ये कब्जा क्या है? हम तो उसी समय सुने थे कि शायद मोदी सरकार में कब्जा शब्द हट जाएगा, लेकिन आज तक वो कब्जा शब्द नहीं हटा। नहीं, हम तो चाहते हैं भाई ये कब्जा क्या है? चीज़ हमारी, घर हमारा, ये अब 4 आदमी यहाँ के घुस के बैठ जाए, कहे मेरा कब्जा, ये क्या है? हैं? ज़मीन हमारी, जगह हमारा, लिखा पढ़ी हमारी, सब हर तरीके से हम हैं। हम बाहर तीर्थ घूमने चले जाएं, कोई आके कब्जा कर ले, ये कोई बात हुई? ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। काज तभी बैटरी चार्जर भी उन्होंने बना के दिया, उनका जब देखो दुकान बंद ही रहता है, इसमें न कोई सिग्नल देता है न कुछ देता है। रोज चार्ज में लगवाते हैं कि बैटरी भी 1 साल चल जाएगी, 1-2 किलोमीटर जाना होता है। ठीक है, जय श्री राम। काज भैया मुंबई वालों, अगर हमारी बात और शांति लाल अगर सुन रहे हो, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और करके उनसे पूछिए कि मैं हमारे लिए कोई सेवा बताओ। वो देने वाला आदमी है, वो लेने वाला नहीं है। आप पूछिए, मिल बांट के काम कीजिए। कम से कम मरने के पहले ज़रा मुंबई आने, जैसे किसी ने कहा कि साहब वहाँ भी तो किसी ने कमेंट में लिखा कि मीडिया वाले वहाँ भी, अरे मुंबई के यहाँ से मीडिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर उनके जो हेड लोग हैं वही हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। उनके जो कर्मचारी हैं वो लोग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सब मालिक थोड़े रहता है। ये देखिए, आज भी देखिए पूरी दुनिया देख रही इनको। खेमा भाई लखमानी WT टोस्ट WT भेजते हैं, बच्चों को बांट देते हैं, उनको दे देते हैं सर। ठीक है, मैं रखता हूँ। जय श्री राम। काज ये देखिए हमारी गद्दी, हमने 2 बार हुआ, फिर हमने मना, हम कहा नहीं गद्दी ही नहीं बनेगी, अब ऐसे ही काम चलेगा। इसी में ये देखिए तौलिया वगैरह खोस दिया है, यही गाड़ी है। ये देखिए अंदर तौलिया है, फोम घोसेड़ा है, ये हमारी सीट है। 2 बार सब आगे का हिस्सा ही बंदर खा गए, यहाँ का हिस्सा खा। ये स्वामी जी घूम रही, ये पेड़की चिड़िया है जिसको मैं स्वामी जी कहता हूँ। आलो भैया तुम्हारा दाना निकाल है, आओ खाओ आके, आओ इनका दाना छीट दे जरा। इनको सबसे प्रिय है लाल फूल का काला काला बीज। दो भैया स्वामी जी आओ। ये स्वामी जी के लिए दाना मंगा दिया हमने, क्योंकि इनका रंग अजीब सा है ना, कुछ भूरा भूरा सा, और खोपड़ी एकदम घोटाए, इनको हम स्वामी जी कहते हैं, जबकि चिड़िया का नाम पेड़की बोलते हैं। कहाँ गए भैया स्वामी जी? भूल गई क्या? अच्छा लो यहाँ डाल। अरे ये स्वामी जी यहाँ है, दो भैया स्वामी जी आओ, खाओ आके। ये सावा है, इसे भी महीन कोलो होता है, महीन दाना। लो ये छीट दिया, खाओ आके। लो सेवा करो, यही पूजा है। पूजा पूजा पूजा, कोई भगवान नहीं चाहता कि आप उसकी पूजा करो। कोई आत्मा, हर आत्मा यही चाहती है कि हमको हमारे साथ लोग अच्छा करो, तो आप भी अगले के साथ अच्छा करो। हैं? आप कहीं नौकरी करेंगे, सोचेंगे लाओ हम आधा घंटा आराम कर लें, तो वही अपने लेबर के साथ व्यवहार रखो। जो अपने लिए सोचो
वो सबके लिए सोचो। उससे बड़ा कौन सा ज्ञान है, ज़रा मुझे बता दो भाई, कौन सा उससे बड़ा ज्ञान? ठीक, यही भाई दारियुश जी हमारे इतने बड़े भगत काय बन गए, क्यों बन गए? उन्हें देखा करिए, इस आदमी ने पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया, न किसी बाबा ने किया, न किसी नेता ने किया। तब हमने चैलेंज किया कि हमारे देश का नाम होगा, लोग जानेंगे भारत के बारे में। लेकिन यही कि जो भारत के चलाने वाले लोग हैं वही हमको नहीं पहचान रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि अरे देखो तितली रानी आ गई है। मजबून लिफाफे को देख के पता चलता है तितली रानी बड़ी सयानी आ गई। तितली रानी बड़ी सयानी, ये देखो, ये फूलों का पराग ले रही है ना। ऐसे नहीं रात भर लगना पड़ता है। तितली रानी बड़ी सयानी, ये देखो यही जीवन है। कौन इनमें पेंट कर रहा है, कौन रंग बना रहा है, कौन फूलों को सजा रहा है, कौन कर रहा है? गई, ये देखो वहाँ गई। ऊपर पारिजात हरसिंहार ये लौकी लगी है। अभी आजकल गर्मी में छोटे होंगे और जाड़े में बड़े बड़े हुए हैं। एक बीजा हमने दिखाया तो है, वो टंगा है 20 किलो कम से कम वजन होगा उस लौकी का, उसे बीज बनेगा। ये देखिए फिर आ गई तितली रानी, ये देखो तितली रानी बड़ी सयानी, ये देखो है ना। क्या प्रभु की लीला देखिए आप। एक दूसरी जंगली आ गई और जंगली वाली देखो इसको भगा रही है, देखो है ना। ये देखो ये जंगली वाली छोटी है, उससे उसको भगाया। ये देखो ये जंगली वाली। उसको भगा दिया, और जो काली वाली सुंदर थी उसको भगा दिया इस जंगली ने। ये अफ्रीकी हमको लगता है। तो इसको देखो, अरे आ गई यहाँ। इसको देखो, समझो, कुछ करो, यही पूजा है। चले जा रहे हैं, ये देखो देखो फिर उसको दौड़ा रही है। ये देखो इनमें खेल हो रहा है। ये देखो ये देखो, ये देखो, यही पूजा है। थक गई उठते उठते, यही पूजा है। समझ गए? ये वाइट वाला गुलाब है, सफ़ेद वाला वाइट, और जब होता है थोड़ा पिंक पर आ जाता है। ये फूल बहुत देता है। अब तुलसी के पत्ती बताते हैं कि चबा के नहीं खाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े करके पानी से निगल जाओ। कढ़ी पत्ता है, तुलसी है, पुदीना है, धनिया है, मकोइया की पत्ती है, रोज़ चबाना। वो तो खैर चबा सकते हैं, इसको कहते चबाओ मत। हालांकि दांत के लिए है। देखा आपने? ठीक है, मैं वीडियो को बंद करता हूँ। कम से कम आधे घंटे का तो ज़्यादा हो गया होगा। इसको लाभ आराम से देखो, सीखो, समझो, एक दूसरे से जुड़ो। 1000 साल के लिए नहीं आए हो दुनिया में। मौत के ट्रेन आपको लेने आ रही है। समझ गए? इसीलिए मैं कहता हूँ भैया मांस खाना बंद करो। जब मांस और दारू छोड़ोगे तभी तुम्हारा दिमाग इंसानों जैसा काम करेगा। अगर मांस और दारू नहीं छोड़ोगे तो तुमको भगवान भी नहीं तुमको समझा पाएंगे। समझ गए? या राई बोलते हैं ना, हमने छीट दिया था राई।
हमारे यहाँ सरसों लगा, देखो 10 क्विंटल था ये। अब ये उसने कहा इसको साफ करवाओ, हमको तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन अब बढ़ता क्या ना करता। ये 10 क्विंटल था, वहाँ कमरे में रोज़ साफ़ किया जाता है। अब एकदम साफ़ किया हुआ है, सीधे ले जाओ इसको पेरवा लो, कोई मिट्टी गर्दा धूल नहीं। इतना साफ़ सुथरा सरसों कौन देगा। यहाँ रखा है, बाकी वहाँ कमरे में बंद है, जहाँ लेबर रोज़ साफ़ कर रहा है। अच्छा, वहाँ बटोरा भी है शायद, जहाँ काला गेट है। ये रसभरी का पेड़ है, ये पीली पीली आती है ना डिब्बे में 100 रुपए का, ये उसी का पेड़ है रसभरी। बीज से बो दिया था, नहीं बड़ा लेट हो रहा है। वही गर्मी में इसमें फल आवेगा, मार्च के बाद इसमें फूल आवेगा हमारे ख्याल से, वो भी देखने वाली चीज़ होगी। यही जीवन है, यही आनंद है, यही पूजा है। 2 घंटा बैठ कर माला फेरा जा रहा है कपड़े के अंदर ढक के। क्या हुआ माला फेरने से? भूकंप आना है आ गया, कोरोना आना है आ गया, जिसको मरना है मर गया। तो क्या फ़ायदा माला जपने से? आज के समय में अपने को धोखा दे रहे हो, दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हो। सबसे बड़ी पूजा है सेवा परमो धर्मा, जो साफ साफ गीता में लिखा हुआ है। गीता से बड़ा ज्ञान कहाँ है, हैं? गीता से बड़ा ज्ञान कहाँ है? और आत्मा से बड़ा गुरु कौन है? अपनी अंतरात्मा से पूछो, यही बताई कि नहीं ये गलत है, ये सही है। ये बोगनवेलिया की अलग अलग वैरायटी है, ठीक। देखिए, जय श्री राम। ये बोनसाई वाला गेंदा, छोटा सा पौधा, ये बोनसाई वाला अभी, और अभी खेल रहा, अभी और खेलेगा, ये बड़ा होगा। जय श्री राम का। आज शायद तारीख 15 फरवरी 2025।